बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस करके वो डबल गेम खेल रही है। बीजान का दिल तो वो पहले अपनी मुट्ठी में कर चुकी है, अब उसका अगला शिकार भाईजान है। For God's sake, मॉम, ये सियासी बयान देना बंद कर दें आप। पहले आपको बीजान की प्रॉपर्टी को लेकर इशू था, अब आप मुनज़्ज़ा की नीयत पर शक करके उसे गलत साबित करना चाह रही हैं। अब क्या साबित करना चाह रही हैं कि आपके अलावा यहाँ पर और कोई सही नहीं है? मगर ये याद रखेगा कि आपकी सेहत से ज्यादा मुझे कुछ और चीज अजीज नहीं है। और वैसे भी जवाहर बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरे खाने पीने का, उठने बैठने का, आने जाने का, सबका। माया, माया, माया। खैरियत? न सलाम न दुआ, आते बीवी के नाम की माला जपने लगे। माया कैसी है? मुझे फोन आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसको क्या हुआ? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आप घर में रुके तो कुछ पता होना। अरे चल, ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। माया, अच्छा हुआ साहब जी आप आ गए। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, देखते ही देखते बेहोश हो गई। माया, माया आंखें खोलो प्लीज। माया, माया देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, आंखें खोलो प्लीज। तुम जाओ, जाके डॉक्टर को फोन करो, जाओ। शाबाश। डॉक्टर इन्हें देख के गए हैं, उन्होंने इन्हें आराम करने के लिए कहा है। अच्छा, तो हम कौन से इससे चक्की पिसवा रहे हैं? और तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया कि परेशानी में मुझे बताती? तुमने उसको फोन कर दिया। मैं तो आपके कमरे में आई थी बीबी जी, लेकिन ना आप कमरे में थी और ना ही छोटी बीबी। इतने बड़े घर में मेरे कमरे के अलावा भी और बहुत सी जगह है, पर तुमने जहमत ही नहीं की मुझे बताने की। मैं घबरा गई थी, मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे, इसीलिए मैंने साहब जी को फोन किया। तुमने दवा ली माया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। असल में बीबी जी ने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसीलिए कमजोर हो गई है। मैं इनके लिए खाने का कुछ ले आती हूँ। तो जाओ, अब जाओ। शाबाश, कुछ नहीं होगा। किस कदर की बेअक्ल लड़की है ये। तुम्हें परेशानी में फोन करने के बजाय मुझसे कहा होता, मैं घर पे थी। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, कोई हादसा वगैरह हो जाता जल्दी में तुम्हारा, फिर क्या होता? और सुनो, तुम यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो? मैं हूं ना इसके पास, जाओ जाके मुनज़्ज़ा को ले आओ। अम्मी मैं उसे फोन कर दूंगा, वो किसी के साथ भी आ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी गैर जिम्मेदारी के बारे में वो लोग क्या सोचेंगे जब वो कह रही है मैं ठीक हूँ? खाला अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम जाओ मुनज़्ज़ा को ले आओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तुम? मैं समझी जवाब है। समझ गया था, क्योंकि इतनी खुश तुम कभी भी मेरे आने पर नहीं हुई। दादी रूम में। मैं दादी से नहीं, तुमसे मिलने आया। मुझसे मिलकर को क्यों दर्द देते हो शरोज? चलो, तुमने ये तो समझा कि दर्द मुझे भी होता है। नाराज हो मुझसे? मना नहीं सकोगी तो पूछते क्यों? क्यों लड़ना चाहते हो मुझसे? लड़के तुम मेरी तो नहीं हो जाओगी। मुझे फिर से पाने की उम्मीद से मत देखो शरोज, मैं शादीशुदा हूँ। कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे निकाह में एक गवाह मैं भी था। हेलो जी जवाद।
कोई बात नहीं जवाद, आप माया आपी का ख्याल रखिए, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। ड्राइवर के साथ क्यों? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। पूरी जिंदगी के लिए तुमने हमसफर किसी और को चुन लिया। इतने छोटे से सफर में भी तुम मुझे अपना हमसफर नहीं बना सकते। आओ छोड़। क्या नाटक चल रहा है? कौन सा नाटक दीदी जी? ये का छोड़ और मुझे सच सच बता, क्या चल रहा है ये? बात सुन, ये माया के साथ मिलके जवाद को बेवकूफ बनाने का प्लान तुम्हारा ही है ना? हल्ला बीबी जी, आजकल आपको हो क्या गया है? आजकल तो आपके गुस्से की बंदूक कुछ गरीब पर ही तनी रहती है, मगर शन्नो गरीब सही, गद्दार नहीं है जी। वो तो मैं बहू बेगम को लॉन्ड्री से आए हुए कपड़े देने गई थी जी, उन्हें जमीन पे बेहोश पड़ा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। अब इतनी मुरव्वत तो दुश्मन भी कर लेता है ना जी। और फिर बहू बेगम तो इस घर की बड़ी बहू है। अच्छा, तुझसे रहा नहीं गया? बात सुन, ये मुझे रिश्ते नाते बताने की जरूरत नहीं, मैंने दुनिया देखी हुई है। और ये जो तू उसके साथ मिलकर उसे बेवकूफ बना रही है ना, सब समझती हूँ मैं। इस किस्म की औरतें बहुत चालाक होती हैं, इन्हें अंदर इस कदर उलझा लेती हैं कि दूसरे की तरफ नजर ही ना जाए। अब ये तो वही जाने बीबी जी के क्या नाटक है और क्या नहीं। मैं तो जो देखूंगी वही सच मानूंगी ना जी। बस कर दे, जब बात मुनज्जा को लेने ना जा सके इसलिए ये हरकत की है। सच तो मैं उगलवा ही लूंगी जो होगा। चल अपना काम कर। गाड़ी तेज क्यों चला रहे हो? चेहरोज कहाँ है? वो तो मुझे बाहर से ही छोड़ के चला गया, उसको कोई जरूरी काम था। मुझसे मिला भी नहीं, ऐसे ही चला गया। मैं ही पागल हूँ जो उसकी दोस्ती के लिए मरी जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका थोड़ा सा मूड खराब था। मैंने तो कभी उसको अच्छे मूड में देखा ही नहीं। माया भाभी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है, अपने कमरे में है, भाई भी उन्हीं के पास है। आप फ्रेश हो जाएं, मैं चाय बनाती हूँ। थैंक यू, मैं अपने कमरे में जाऊँ। गुड गुड गुड। एक ये, थोड़ा सा बस, थोड़ा 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 थोड़ा। आई एम सॉरी। किस बात करें? मुझे लगा था शायद तुम बदल गए हो जवाद, लेकिन तुम्हारी मेरे लिए पहले जैसी फिक्र देखकर मुझे यकीन हो गया है कि मेरी सोच कितनी गलत थी। माया, सॉरी तो मुझे करना चाहिए। मैं अपनी परेशानी में इतना मसरूफ हो गया कि तुम्हारा शिकवा समझ ही नहीं सका। आई स्वेयर, आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत नहीं होगी। ये लो शब। अच्छा लाओ ये सूप मुझे। थोड़ा सा ना। अच्छा बस ना, मैं खुद पी लूंगी, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। आई श्योर? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। लव यू। मैं भी चेंज करके आया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना उन कागजात का? नहीं मिले ना?
लौटाई हुई चीज कब वापस मिला करती? मैं तो दादी से मिलने गई थी। मिलाई दादी से? ठीक, अब घर गृहस्थी की तरफ ध्यान दो। कसम खुदा का, शादी को पूरा 1 माह हो गया है और मैं तुम्हें यहां जवाब की दुल्हन बना के इसलिए लाई थी कि मैं पोते की खुशी देख सकूं। तुम भी अगर मुझे ये खुशी नहीं मुहैया कर सकोगी तो मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। अरे अचार डालना है ऐसे हुस्न का जो शौहर को अपनी तरफ माइल ना कर सके। माना कि तुम्हारे सर पे माँ का साया नहीं था, माँ होने के नाते ही तुम्हें मशवरा देना चाहती हूँ। सुहागन वही जो पिया मन भाए। उसे बड़ी जबान चलानी आ गई, बहुत जबान चला रही। बात सुनो, तुम इतनी भोली हो या बनती हो? एक बात आखिरी मेरी कान खोल के सुन लो, मुझे सिर्फ पोते की खुशी दे दो, उसके बाद उसके साथ बहन बन के रहो या सौकन बनकर, मेरी बला से। अब जाने के लिए भी कहना पड़ेगा या खुद चली जाओगी? हौल मिला सारी इबादत का सत्यानाश। मुझे गलत कहते थे और आज खुद कह रहे हैं कि वो मुनज़्ज़ा को भूल जाए। क्योंकि आज और कल में फर्क है। कल मुनज़्ज़ा अकेली थी, आज शादीशुदा है और मैं नहीं चाहता उसका घर टूटने की वजह शहरोज बने। लेकिन मेरे बेटे की बर्बादी की वजह तो ये मुनज़्ज़ा ही है ना। इसी की वजह से वो किसी और लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। इस लड़की की हकीकत सामने आने के बाद भी आप दोनों बाप बेटे ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और हमेशा मुझे गलत कहते थे। लेकिन मुझे यकीन था वक्त एक ना एक दिन जरूर इंसाफ करेगा और शायद इसीलिए शहरोज को एहसास हो गया है कि मेरी बातें गलत नहीं थी। बस दुआ करती हूँ आपकी आंखें भी जल्द खुल जाए। आप यहाँ पर बैठ के काम क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम्हारी या माया की नींद डिस्टर्ब ना हो। क्यों? आप शोर मचाकर काम करते हैं? नहीं, रोशनी की वजह से कह रहा हूं। नींद तो अंधेरे में ही आती है ना। मुझे तो तब तक नींद नहीं आती जब तक कमरे में रोशनी ना हो। क्यों? अंधेरे से डर लगता है। बचपन में जब बाबा भी मुझे अंधेरे में सुलाने की कोशिश करते थे तो मैं मजबूती से उनका हाथ पकड़ लेती थी और बाबा इस डर से कि कहीं मेरी नींद ना टूट जाए इसीलिए मेरे साथ पूरी रात गुजारते थे। मुझे लगता है कि मैं आज भी एक बच्ची हूं जो एक अंधेरे के खौफ से डर जाती। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आप ऐसा करें कि कमरे में जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। चल के आराम कर लो थोड़ी देर, थक गई होगी। जी
तुम्हारे साथ रिश्ते में मैंने जितनी भी कोताहियां की हैं, मुझे उस पर बहुत अफसोस है। दरअसल मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी वक्त देना चाहता था। तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मायूसी तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब तो मुस्कुराओ, मैं लाऊंगा तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। आज से तुम्हें अंधेरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मेरे ख्याल से हमारी शादी के बाद पहली दफा तो मुझे सी ऑफ करने आ रही हो। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा है, तुम्हारी तबीयत की वजह से कह रहा हूँ। जानती हो मेरी तबीयत का कितना ख्याल है तुम। मेरी तबीयत की फिक्र लेकर ही तुम कल उसके कमरे में सो गए थे। वो काम करते करते थक गया था, इसलिए अचानक से आंख लग गई। दिल को आंख का बहाना देकर मुझे बहलाओ मत। अच्छा, नाराज मत हो, मैं चलता हूँ। ऑफिस जाकर मुझे फोन करना मत भूलना। ऐसा कभी हुआ है कि मैं ऑफिस पहुंचा हूँ और तुम्हें फोन ना किया हो? ऐसा कभी हुआ तो नहीं, लेकिन जब ऐसा होता है तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे अंदाजा है माया तुम्हारी तकलीफ का। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जो कुछ भी करूंगा इस घर की भलाई और तुम्हारी खुशी के लिए करूंगा। अल्लाह हाफिज। शन्नो, तेरे बेरी वाले बाबा की पढ़न पूरी हो गई या अभी कुछ बाकी है? अमल कुछ रह गया? अमल तो पक्का हुआ है जी। 2 महीने के अंदर छोटी दुल्हन की खुशखबरी ना मिले तो शन्नो का नाम बदल दीजिएगा। शन्नो अपनी बात की पक्की है जी। वो तो आप ही अपने वादे भूल गई। मैंने तुझसे कौन से वादे किए हैं जो पूरे नहीं किए हैं? बोल। आपने नहीं कहा था कि 2 महीने के अंदर साहब जी की शादी हो जाएगी तो जो मांगूंगी देंगी? कौन सी बात से फिर गई? मांग ले, जो मांगना है मांग। अम्मी, खाने में क्या बनाऊं? ए बीबी, हम लोग जानवर तो है नहीं, घास फूस तो खाते नहीं। जो रोजमर्रा का पकता है उसमें से कुछ पका लो। बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने। ये आंखें क्या मटका रही है? मुंह से फूटना क्या चाहिए? आपने कहा था ना कि जो मांगूंगी देंगी। हमें तो छोटी दुल्हन का ये ब्रेसलेट बड़ा पसंद है जी। हमें तो यही चाहिए। अरे तुम कब आए? मैं अभी आया। ये क्या है? ये ब्रेसलेट है। ना ही आज मेरी बर्थडे है और ना ही कोई ओकेजन। क्या गिफ्ट देने के लिए किसी ओकेजन का होना जरूरी होता है? दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये ब्रेसलेट मुझे अच्छा लगा, मैंने तुम्हारे लिए ले लिया। हाँ, जेब पर थोड़ा भारी पड़ा, बट क्या करें, तुम्हारी स्माइल भी तो देखनी थी। अच्छा जी, तो मेरी स्माइल के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? बस यहाँ से उल्टा नहीं लटक सकता, बाकी सब कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी। अच्छा, तो ये दोस्ती में दिया हुआ ब्रेसलेट मैं संभाल कर रखूं। एक्सक्यूज मी, मैंने ये संभाल कर रखने के लिए नहीं दिया, पहनने के लिए दिया है। और जिस दिन तुमने ये उतारा ना, तुम्हारा मेरा बहुत बड़ा झगड़ा होगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा बाबा, ये लो, तुम्हारे सामने पहन लेते। This is so beautiful.
अब मैं इसे मुनज़्ज़ा, कभी नहीं उतारूंगी। मुनज़्ज़ा, कानों में रुई ठूस के खड़ी हो गई मेरे सामने। मैं कह रही हूँ ब्रेसलेट उतार के इसको दे दो। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ अपना ब्रेसलेट उतार के शन्नो को दो, ऐसे 10 बनवा दूंगी जवाद से कह के। कितना दिल छोटा है तुम्हारा, उतारो। लाओ ये ले, बस खुश। तू भी कैसी पागल, इतनी छिलतर जैसी चीज के पीछे अपना ईमान खराब कर लिया है। जिस तरह तुम हर वक्त घर के कामों में लगी रहती हो, मुझे तो लगता है बहुत जल्द शन्नू की छुट्टी हो जाएगी इस घर से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है। वैसे भी रूम में बैठी हुई बोर हो जाती हूँ। मसरूफ रहूंगी तो सही रहेगा। बहुत कम वक्त में समझने लगी हो तुम जवाद को, लेकिन बीवी के हाथों से लहसुन और प्याज की बदबू उसे अच्छी नहीं लगती। वैसे इतने बड़े घर की बेटी होने के बावजूद तुम्हें कुकिंग करता देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगता है। जवाद का दिल जीतने के और भी बहुत से तरीके। ये सब कुछ मैं जवाद का दिल जीतने के लिए नहीं कर रही, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी औरत की खूबसूरती सजने संवरने से नहीं होती, अपने मियाँ को खुश रखने में होती है। और ये सारी बातें मुझे अम्मी ने बताई हैं। खाला अम्मी? जी। आप क्या खाएंगी? मैं आपके लिए कुछ बना दूं? तमाम खाना आज मुनज़्ज़ा ने बनाया, और क्या उम्दा बनाया है। कितनी फिक्र है उसे तुम्हारी, यकीन करो। और एक तुम हो कि उसे शादी के बाद एक दिन बाहर भी नहीं लेके गए। वो देगा वैसे वो किचन में तुम्हारे लिए मीठा बना रही। क्या बात है भाई, लगता है काफी अच्छा खाना बनाया मुनज़्ज़ा ने, जो भी खाला अम्मी इतनी तारीफ कर रही हैं। वैसे माया बहुत मजे का खाना है, रियली। मतलब नीयत नहीं भर रही। तुम भी टेस्ट करो ना, क्या सोच रही हो? आओ शाबाश। भाई सच्ची बात है, एक ही हाथ का खाना खा खा के मेरा तो मुंह का मजा ही खराब हो गया था। बस तय हो गया, आज से मेरा किचन मुनज़्ज़ा संभालेगी, है ना। ये आप क्या खेल खेल रही हैं खाला अम्मी मेरे साथ? जानबूझकर जवाद को मुनज़्ज़ा की तरफ धकेल कर किस चीज का बदला ले रही हैं आप मुझसे? शायद आप अपनी मरहुमा बहन से किया हुआ वादा भूल गई हैं। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन लगता है तुम्हें कुछ याद नहीं रहा। जवाद की दूसरी शादी मैंने किस मकसद से की। तुम तो मुनज़्ज़ा को जवाद के करीब फटकने भी नहीं देती। मुनज़्ज़ा को मैंने समझा दिया, तुम भी ये बात समझ लो। और एक बात कान खोल के सुन लो कि जवाद की औलाद की खुशी देखे बगैर मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूं। एक बात बताओ, इतने सालों में मैंने तुम पे तुम्हारी जिंदगी कब तंग की है? अपनी मर्जी से सोती हो, अपनी मर्जी से जागती हो, अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो। कब मैंने रिवायती सासों वाला सलूक किया तुमसे? अब मैं तुमसे भी एक उम्मीद रखती हूँ कि तुम जवाद को अपनी मर्जी से सोचने का मौका दोगी। अब जाओ मेरे कमरे से, मेरे सर में मजीद दर्द मत करो। जाओ यहां से, जाओ यहां से।
भाभी आज आप ये पहनेगी। थैंक यू। वो भाभी मुझे आपसे शहरोज के बारे में कुछ पूछना था। वो इतना चुप चुप उदास सा क्यों रहता है? कहीं किसी लड़की ने उसका दिल तो नहीं तोड़ा? आप उसके सबसे ज्यादा करीब है ना, तो कभी उसने आपसे कुछ शेयर तो किया होगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या आपके दिल में उसके लिए कभी कोई एहसास नहीं जागा? वो मेरा मतलब है कि दोस्ती का दूसरा नाम प्यार है, तो